तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इंडाइसिस को स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 3। आधे से ज़्यादा चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। रेशियोज़ और प्रोपोर्शंस हमने काफ़ी सारी वीडियोस लेके ख़त्म कर दिए थे, काफ़ी सारे लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस भी ख़त्म हो गई थी। उनके रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके थे पिछली वीडियो तक। तो आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है इंडाइसिस, और काफ़ी आसान टॉपिक है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में समझेंगे कि इंडाइसिस होता क्या है, जो इसके लॉज हैं वो देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो 4 लॉज हैं इसके टोटल, 1 2 3 4 एंड 4, और 4 में से 2 इस वीडियो में लूँगा और इनके रिलेटेड एग्जांपल्स भी लूँगा और 2 नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। मैं चाहूँ तो चारों के चारों ही तो मैं इसी वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन मैं रश नहीं करना चाहता ताकि तुम लोगों को भी समझ आता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तुम्हें कर देना, ये तुम्हें पता होगा। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इंडाइसिस समझाने के लिए मैंने एक न्यू पेज खोल लिया और यहाँ मेरा स्टाइल जो मैंने मारा हुआ था वो है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्यान से सुनो, अगर मेरे को लिखना है 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ये चीज़ मुझे लिखनी है, तो इसको अगर हम छोटे में लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, 5 × 5। एडिशन जब एक कंटिन्यूस एडिशन होती है ना एक ही नंबर की, तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, कितनी बार भी हो उतनी बार। तो 5 नंबर को हम 5 बार ऐड कर रहे थे तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेकिन यहीं पर एक चीज़ आती है, अगर मैं 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म है? उसके लिए मैं ऐसे लिखूँ या कुछ और शॉर्ट फॉर्म है? बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? 5 की पावर में 5। पावर तुम समझते हो, 5 के ऊपर छोटा सा 5 और बना दिया। ये जो ऊपर वाला 5 है इसे कहते हैं पावर। ठीक है, इसे पावर कहते हैं या फिर इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स। अब ये इस टॉपिक का नाम क्या है? इंडाइसिस। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, इंडाइसिस नाम है, और इंडाइसिस जो है वो प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स की। अब तुम समझ गए। थोड़ा सा शायद तुम्हें लगे फास्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी इसी चीज़ को मैं 10 बार दोहराऊंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। पावर तुम्हें समझ आ गई, पावर को यूज़ क्यों करते हैं ये भी समझ आ गया। मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मुझे करना है 2 × 2 × 2, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर में 1 2 3, 2 की पावर में 3। ठीक है, आई होप इतना क्लियर था। और इसको पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी। लेकिन एक सवाल तुम्हें आना चाहिए कि इस नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, जो नीचे वाला 2 है? तो इसका भी एक नाम होता है और इसका नाम होता है बेस। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर a की पावर में n या फिर a के इंडेक्स में n, तो यहाँ पर a जो है वो है आपका बेस और n जो है वो है पावर या फिर दूसरा नाम इंडेक्स। ठीक है, अब बस इन पावर्स के साथ खेलना सिखाएंगे इस टॉपिक में हमें, कि कैसे पावर्स को यूज़ करते हैं, कैसे उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। ये वो, अगर पावर नेगेटिव में हो जाए तो क्या करते हैं, पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करते हैं, 1/2 पावर हो जाए तो क्या होता है, सब कुछ सिखाएंगे। और सारे रूल्स हमें इसी में पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब एक नया रूल तुम्हें मैं बताता हूँ। पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी नंबर के आपको पावर में 0 दिखता है ना, पावर में या इंडेक्स में कुछ भी कह लो, अगर आपको 0 दिखता है तो उस नंबर की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर किसी को जानना है ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है तुम्हारे सीए फाउंडेशन के लिए, इसलिए मैं अभी उसे कवर नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी को फिर भी जानना है तो कमेंट करके बता दे, मैं एक सेपरेट वीडियो का लिंक उसे दे दूंगा। ठीक है, तो देखो, अगर a⁴ होता है, a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, उसकी पावर में अगर 0 है ना तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी हमेशा। इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बुक में चल के। यहाँ पर तुम्हें यही चीज़ बता रखी है जो मैंने बताई थी। कॉन्जिक्यूटिव अगर हम प्लस करते जाते हैं तो उसे हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, मतलब 5 × 4। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई जिस नंबर को कर रहे हो आप, वो बेस होता है तो वो बेस में ही रहेगा। और कितनी बार कर रहे हो, 1 2 3 4 5 टाइम्स कर रहे हो तो पावर में 5 आता है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। फिर आगे देखते हैं हम।
आगे ये कह रहा है कि इंडेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें। हाँ, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो, और ये वाली चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। ए की पावर में अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जहाँ पर ए कोई भी नंबर हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो पॉइंट वाला नंबर हो, चाहे वो रूट वाला नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, रियल नंबर होना चाहिए, और उसकी पावर में अगर 0 रखते हो तो आपको 1 मिलता है। आगे देखते हैं। ये जो है ये मैं आपको बोर्ड में ही बताऊंगा, तो इसकी टेंशन मत लो, अभी समझते हैं। तब तक देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर यही चीज़ दे रखी है, रियल नंबर होते हैं ये वो, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ सारी बातें, ठीक है। तो अब लॉस से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, फिर लॉस को स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, और अब देखते हैं कि वो जो फ्रैक्शन वाली पावर थी उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर एक चीज़ एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो आपको लिखना है 2 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को खुद ही से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को 8 से 2 की तरफ जाना है तो मैं कैसे लिखूंगा। 8 की पावर में अगर मैं 3 लिख दूंगा तो 2 कभी नहीं आएगा, गलत है ये तो 8 से 2 की तरफ कैसे जाया जाए। तो 8 की पावर में हम पता क्या लिखते हैं, हम कहते हैं 8 और इसकी पावर में 1/3, इसकी वैल्यू 2 होती है। कैसे 1/3, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी नंबर की पावर में फ्रैक्शन वाली फॉर्म आती है, या फिर 1 कुछ आता है, 1/n, या फिर कुछ भी, a की पावर में अगर 1/n होता है ना, तो इसका मतलब है कि हम उसको उतनी बार रूट कर रहे हैं। उसका रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है। रूट का मतलब होता है कि स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस को रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 की पावर 3। अब इसका इन्वर्स प्रोसेस क्या होगा, इसका इन्वर्स प्रोसेस वो होगा कि 8 से 2 की तरफ कैसे जाया जाए। तो 8 से 2 की तरफ जाने के लिए हम 8 1/3 लिखते हैं। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पर 3 और फिर रूट 8। इसका मतलब क्या है कि 8 को 3 बार हम रूट कर रहे हैं। आपके पास कैलसी होगा तो आप रूट करोगे ना जब 8 का, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप मगर आपको क्यूब रूट यहाँ पर कर रहे हैं तो वो कैलसी में नहीं होता है डर्टी पावर कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसकी एक सेपरेट वीडियो निकाल दूंगा मैं, वो कैसे करते हैं वो आप समझ जाओगे। अभी के लिए मत इतना सोचो, 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। डर्टी पावर वाली वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, अगर जब निकलेगी तो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, देख लेना, 10 मिनट की होगी मुश्किल से। तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि 1/3 और ऐसे अगर 5/4 आ जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है ये, बस एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने आपको दे दिया 16 की पावर 1/2, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 4 इंटू 4 जो है वो 16 होता है, और यहाँ 1/2 कर रहा हूँ, मतलब एक बार रूट फाइंड कर रहा हूँ, तो 16 से 4 की तरफ जाया जा रहा है तो 1/2 हो जाएगा। 4 से 16 की तरफ जाने के लिए स्क्वायर है ना, तो 16 से 4 की तरफ आने के लिए 16 की पावर में 1/2 होगा, तब जाके 4 आएगा। आई होप इतना क्लियर है, दिक्कत नहीं होगी जब आप डर्टी पावर वाली वीडियो देख लोगे, ठीक है। मेरी गलती है, इस वीडियो से पहले मेरे को वही निकालनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा इसको डालने से पहले ही वो डाल दूँ, ठीक है। तब देख लेंगे उसको, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो कोई भी एक आपके पास इक्वेशन है, a की पावर n इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको b की वैल्यू पता है, n की वैल्यू भी पता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो आपको a की वैल्यू नहीं पता और यहाँ पर n लिखा पड़ा है 4, और b की वैल्यू है आपकी मान लो 64, कुछ भी ले लिया मैंने। तो अब a की वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे। आपको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इज इक्वल्स टू 64 की पावर में 1/4 लिखना पड़ेगा। जब एक नंबर की पावर से राइट साइड मतलब जाता है ना पावर, जैसे कि आपको पता होगा कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी होता है, तो b जब राइट साइड जाएगा तो a इज इक्वल्स टू सी माइनस बी बन जाता है। b पॉजिटिव था यहाँ पर, यहाँ जाके नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही जब पावर में यहाँ पर 4 था ना, तो वो वहाँ पर जाके 1/4 बन जाएगी पावर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। क्यों होता है उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर उसका इन्वर्स प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर हम जब स्क्वायर या
क्यूब फाइंड कर रहे थे या पावर 4 फाइंड कर रहे थे, वहाँ पर हम उसका उल्टा कर रहे हैं ताकि हम पिछले नंबर पे आ पाएँ, छोटे नंबर पे, ठीक है। तो इतना ही था बस। अब इसकी वैल्यू फाइंड कैसे होगी ये तो बताओ। तो बता देता हूँ, टेंशन मत लो। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 64 की पावर 1/4 कैलकुलेट करनी है, और ये काफ़ी आसान है। आपके कैलकुलेटर में ये रूट का बटन होगा, उसको आप 2 बार दबाओगे तो 1/4 की पावर कैलकुलेट हो जाती है। अगर आप 1 बार दबाओगे तो 1/2 पावर आती है, 2 बार दबाओगे तो 1/4 आती है, और 3 बार दबाओगे तो 1/8 आती है। ऐसी आती है 1/16, 1/32, ठीक है। इन सारी चीज़ों को डर्टी पावर वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ें, और कुछ तो बताने को है नहीं, तो लॉज पे चलते हैं बुक के अंदर, ठीक है। लॉ नंबर 1 क्या कह रहा है? लॉ नंबर 1 कह रहा है कि अगर a की पावर m दे रखी है और a की पावर n भी दे रखी है और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 8th 9th में आई थिंक या उससे भी पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सब पढ़ चुके हो। कौन सी बताता हूँ, नाम है इसका बेस सेम पावर ऐड। अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, आपको मैंने अभी 5 मिनट हुए हैं पहले बताया था कि बेस क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है। तो बेस सेम है ना, दोनों नंबर्स का, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस ए है, तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बस यही प्रॉपर्टी थी। अगर मैं आपको यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊँ तो क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आप इसको 2 की पावर 3 कैलकुलेट करोगे, 2 की पावर 3 आप कैलकुलेट करोगे 8 आएगा, फिर 2 की पावर 4 कैलकुलेट करोगे 16, फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे। तो ये लंबा प्रोसेस है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप सीधा 2 की पावर 4 + 3 कैलकुलेट करो, मतलब 2 की पावर 7। कैलकुलेटर में आपको पावर का शॉर्टकट पता होगा, दिखाता हूँ कैसे। जो आपका कैलकुलेटर होता है, यहाँ स्क्रीन होती है आपकी, और जो यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको किसी भी नंबर का अगर कोई पावर कैलकुलेट करनी है ना, पावर 16, पावर 15, कोई भी पावर, तो कैसे करेंगे? जैसे 5 की पावर में वो कैलकुलेट करनी है, तो मैं करूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करूँगा, मैं मल्टीप्लाई बाय इक्वल करूँगा। जैसे ही मैं इक्वल का बटन दबाऊँगा ना, 5 फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल, तो 5 का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब 5 × 5 कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मैं एक और बार इक्वल लगाऊंगा, फिर 5 का क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा, फिर एक और बार इक्वल लगाऊंगा, पावर 4 कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे करके होती है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट था। एक और तरीका क्या है इसका, लंबा वाला, कि आपको 5 की पावर 5 निकालनी है, तो आप कर रहे हो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, आप ये कर रहे हो पेपर में। दूसरा तरीका क्या है, आप कर रहे हो 5 × इक्वल टू से स्क्वायर आ गया, क्यूब, पावर 4 और पावर 5। कम बटन दबाने से आपका आंसर आ गया, टाइम भी बचता है इससे, और सब यही करते हैं, ठीक है। सीख जाओ, एक बार क्लियर हो जाएगा फिर आपका हाथ बैठ जाएगा इस पर, ठीक है। और ये जो है ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये आगे के चैप्टर्स में भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसे सीख जाना चाहिए आपको। अब देखते हैं, लॉ 1 आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पर एक और चीज़ बता रहे हैं ये, और वो चीज़ क्या है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो अगर एक की पावर है n और दूसरे की पावर है -n, तो इसको तो ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और किसी भी नंबर की पावर, मतलब a की पावर में 0 हो जाएगा, तो उसका आंसर 1 होता है। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बता दी थी, तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बुक में लिखा था अलग से, तो मैंने बता दिया। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि बेस सेम तो पावर ऐड होगी, और पावर ऐड करके 0 आएगा, और ये भी आपको पता है कि 1 होता है। चलो डिस्कस हो गया, कोई नहीं। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई दिस इफ x = 4। तो आंसर मैंने छुपा लिया। आपको ये चीज़ सिंप्लीफाई करनी है, और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 4 डालनी है, और फिर उसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो बोर्ड पे चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो तुम सब आंसर देख लोगे। तो ये कर लिया मैंने एग्जाम्पल 1 कॉपी, स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। और एक और बात मुझे बताओ, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसमें बैकग्राउंड तुम्हें एक नॉइस आ रही थी, अब वो नहीं आ रही, या फिर अब भी आ रही है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट है? जो भी है मुझे बताओ, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 को। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करो। तो देखते हैं, 2 की पावर x 1/2,
सॉरी, टू की पावर नहीं है, 2x और x की पावर 1/2 है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3x की पावर -1। बहुत ईजी है, सच बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ना मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर क्या कोई मुझे बता सकता है कि कितनी चीज़ें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं? मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर एक है 2, एक है x की पावर 1/2, एक है 3 और एक है x की पावर -1। ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पर। 2, x की पावर 1/2, 3 और x की पावर -1, ये 4 चीज़ें हैं। अब आपको ये चीज़ तो पता होगी कि मैं 2 × 3 करूँ या फिर 3 × 2 करूँ, बात एक ही है, आंसर 6 ही आना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो 2 और 3 है ना, दो नंबर्स, ये दो नंबर्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई को हम डायरेक्ट करके 6 भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, जो x की पावर 1/2 है ये वाला नंबर, और जो x की पावर -1 है वो भी मल्टीप्लाई में है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 और x की पावर -1। तो बेस सेम है, यहाँ पर बेस है x, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि बेस a है, नहीं तो बेस तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बेस है x और पावर में आपको दिख रहा है क्या है, तो बेस सेम पावर ऐड वाला जो लॉ है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, x 1/2 -1। अब 1/2 -1 तो आप कर ही सकते हो, 1/2 -1 क्या होता है, आप एलसीएम लोगे 2, 1 - 2 तो -1/2 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, x की पावर में -1/2। आई होप इतना क्लियर था। यहाँ 6 लिख दिया हमने और बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी से x की पावर -1/2 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं x की वैल्यू, उन लोगों ने 4 गिवन थी हमें, तो 4 डालते हैं इसको और फिर क्या होगा। तो यहाँ लिखो 6, x की जगह पे डाल रहा हूँ 4 और पावर में -1/2। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना। अगर तुम्हें दे रखा होता ना कि 4 की पावर में 1/2 है तो तुम इजीली कैलकुलेट कर लेते, जैसे कि मैंने बताया था 2 × 2 4 होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पावर में ये दे रखा है तो क्या करोगे तुम, 4 से 2 की तरफ जाना है, तो आंसर क्या होगा 2। या फिर तुम्हारे पास कैलकुलेटर भी है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट का बटन एक बार, रूट का मतलब 1/2 पावर में, तो 1/2 पावर में तो तुम 4 का रूट निकाल सकते हो, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पावर में 1/2 नहीं है, -1/2 है, तो उस माइनस का क्या करोगे, उससे बिल्कुल गेम चेंज हो सकती है, और होगी भी, देखो कैसे बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर किसी भी नंबर की पावर में, मान लो a है और उसकी पावर में -n है ना, तो उस नंबर को पता है कैसे लिखना पड़ता है ऐसे, 1/a की पावर में n, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर किसी भी नंबर की पावर में माइनस में कुछ होता है ना, तो उस माइनस को हटाने के लिए हम उस नंबर को 1/, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको गिवन है कि 2 की पावर में -1, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1/2। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर गिवन है 2/3 की पावर में -2, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे 3/2 की पावर में 2। माइनस हटा दिया, पावर वहीं पर रहती है। अब यहाँ पर माइनस हटा के पावर क्यों हटाई, क्योंकि 1 होती है पावर, तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो हटा दी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.5 की पावर में -4, इसको कैसे लिखेंगे, 1/0.5 और इस पूरे की पावर में 4, माइनस हटा दिया। अब 0.5 को आप एक और लिख सकते हो तरीके से, 1/2, तो 1/2 की पावर में -4 है, यहाँ पर 1/2 की पावर में -4 है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम चीज़, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 होता है, और उसकी पावर में 4, माइनस हटा दिया हमने, ठीक है। काफ़ी एग्जांपल्स हो गए, एक दो एग्जांपल्स खुद भी लो और ट्राई करो। अब एक तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर इसी क्वेश्चन पे चलेंगे, एग्जांपल 1 पे। मान लो गिवन है 64 की पावर -5, तो इसको कैसे लिखोगे, चलो 64/35 कर देते हैं। इसका आंसर कमेंट करो, जिसका सही होगा पिन कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं हमें कि 6 × 4 की पावर में -1/2, तो 4 की पावर में -1/2 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर में 1/2, सॉरी 2 लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ऊपर भी 1 है और नीचे 4 है, तो 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आने वाला आंसर, तो इसको हटा देते हैं। नीचे 4 की पावर में अगर 1/2 होगा तो उसका आंसर आएगा 2।
4 की पावर में 1/2 2 होता है, ये मैं बता चुका हूँ, कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। तो 1/2 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा फाइनली 6 × 1/2, तो मतलब 3 इज़ द आंसर। बुक में चेक करें। तो ये खोल ली मैंने तुम्हारी बुक या मॉड्यूल, जो भी तुम कहते हो इसको, और तुम आंसर देख सकते हो। यहाँ पर भी 3 आया पड़ा है और हमारा भी 3 आया था। आई होप इतना क्लियर है। कैसे हुआ देखो, इन लोगों ने भी वही चीज़ करी है। इन लोगों ने पहले पावर को पॉजिटिव करा और फिर 4 की वैल्यू डाली। तो तुम कुछ भी कर सकते हो जैसे तुम्हें समझ आए। वहाँ पर तो 1 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो जैसे समझ आए कर देना। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इसी फर्स्ट जैसा, बस वहाँ पर x था, यहाँ पर a b c तीनों है। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो बोर्ड पे चलते हैं। तो ये कर लिया एग्जांपल नंबर 2 कॉपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है, मतलब टर्म तो एक ही है, जितने भी यहाँ पर तुम्हें नंबर्स दिख रहे हैं 6 a b c, यहाँ पर भी जितने भी हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में, तो उनके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर मुझे 6 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, तो 6 × 4 तो मैं वैसे ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार नीचे कॉपी करता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि 6 और 4 है और मल्टीप्लाई में है, तो इसको तो हम 24 ईजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर a जो है वो मुझे एक ही a दिख रहा है पूरे के पूरे टर्म में, तो a को भी ऐसे लिख देते हैं। b के साथ क्या हो सकता है, 2 b मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर है b² और मल्टीप्लाई में b की पावर -2, बेस सेम पावर ऐड, वही वाले लॉ के एग्जांपल्स चल रहे हैं। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस b है, तो पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होएगी तो यहाँ पर आएगा 2 - 2 पावर में, तो पावर में 0 आ जाएगा। तो b की पावर 0 क्या होगी, 1। अब 1 को लिखो या मत लिखो, 5 × 1 लिखो या फिर मत लिखो, आंसर 5 ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैं b को लिखूंगा ही नहीं। c के साथ भी यही चीज़ है, c की पावर यहाँ पर दे रखी है 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है -3 वाली पावर के साथ, तो क्या होगा c की पावर 3 - 3 मतलब c की पावर 0 मतलब कि 1। तो 1 को यहाँ पर भी नहीं लिखूंगा, और d यहाँ पर एक ही था तो d यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना सा था। इसमें क्या सिंप्लीफाई करते हैं, एक लाइन में आंसर आ गया। बोर्ड पे बुक में चलते हैं और देखते हैं सही है कि गलत। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि आंसर हमारा बिल्कुल सही आया। इनका भी 24 AD था, हमारा भी 24 AD ही था। अब मुझे कुछ पूछना है कि क्या मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं फ़ास्ट जा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं स्लो कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बार बता देता हूँ इनने क्यों इतनी लाइनें ले ली, हमने तो एक लाइन में कर दिया था। तो इन लोगों ने सबको अलग किया। अब तुम्हारा रिटन एग्जाम नहीं है ना, तुम्हारा MCQ है, तो तुम्हें क्या करना है, 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना है, मतलब सर फिल करना है, जो भी करना है। तो तुम्हें ये सब करने की नीड नहीं है, तुम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में भी कर सकते हो। अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि a है, यहाँ पर कोई a नहीं है, तो 6 × 4 तो कर ही दिया 24, a b से b गया, c से c गया, तो बचा d। तो तुम सीधा भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन मेरा काम था समझाना, लेकिन इन लोगों ने तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया। तो तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम्हें समझ आए करना, तो तुमने अपने हिसाब से ही है। लॉ नंबर 2 पे हम आ चुके हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, और बिल्कुल लॉ नंबर 1 जैसा है, दोनों सेम है। मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा ये बात तुम्हें, ठीक है। बोर्ड पे चलते हैं और फिर समझेंगे इसको। लॉ नंबर 2 क्या कहता है, लॉ नंबर 2 कहता है कि अगर जैसे कि तुम्हारा लॉ नंबर 1 था कि बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी, a की पावर 5, अगर ये लोग मल्टीप्लाई में है तो। यहाँ पर लॉ नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ये लोग डिवाइड में है ना, तो पावर जो है वो माइनस कर दो, 2 - 3 कर दो, समझे। पहले हम 2 + 3 कर रहे थे, अब हम 2 - 3 कर रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई इसमें। तो आंसर क्या आएगा, a की पावर -1, जिसको हम कैसे लिखते हैं, 1/a। एक अब तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, काफ़ी तुम्हें मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है a² मतलब ऐसे डिवाइडेड बाय a³। तो ये चीज़ तो तुम्हें सॉल्व करने वैसे भी आती होगी यार। तुम इसको कैसे लिखोगे, a × a, और इसको कैसे लिखोगे, a × a × a। नीचे में 3 a है, ठीक है, 2 a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1/a। और वही ये चीज़ प्रॉपर्टी कह देती है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, मगर तुम्हें बता दिया लॉ की तरह, तो मैंने भी बता दिया। अब 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं इसके, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो अगर मेरे को दे रखा है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
10 की पावर 4। तो अब तुम्हें ये चीज़ दिख रही है, चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं पावर 1 कर लेते हैं, सिर्फ 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 तरीक़ों से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा, तुम लिखो 5 × 5 न्यूमरेटर वाली चीज़ें इंटू 10 × 10 × 10, क्योंकि 10 3 बार था, डिवाइडेड बाय नीचे 5 एक है और 10 4 बार है, तो उसे तुम लिख दो। और फिर तुम इसे सिंप्लीफाई करो, मतलब जो भी कट रहे हैं आपस में वो उन्हें कैंसिल आउट कर दो, ये गया ये गया ये गया। यहाँ पर ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 10, तो ये भी आपस में जा सकते हैं 2 पे, तो 1/2 आपका आएगा। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि लॉ नंबर 2 जो तुम्हें अभी बताया उसका इस्तेमाल तुम करो। तो यहाँ पर बेस जो है वो सेम है दो चीज़ों का, और दोनों चीज़ें डिवाइड में है, तो पावर उनकी माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 - 1। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये चीज़ें, तो मैंने लिख दी 10 की पावर यहाँ पर 3 है और नीचे 4 है, तो 3 - 4 हो जाएगा। अब देखो 5 की पावर में 1 आएगा और 10 की पावर में क्या आएगा, -1। 10 की पावर में -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/10, तो यहाँ पर भी यही सिंपल लिख सकते हैं। तो आंसर तब भी 1/2 ही आना है आपका। जोन सा ऑप्शन बेटर लगे वो तुम कर सकते हो। इसमें तुम देखो ज़्यादा लंबा तुम्हारा जाएगा, यहाँ पर तुम्हें बस पावर्स के साथ खेलना है और तुम्हारा आंसर आ गया। यही लॉ था एग्जाम्पल। अगर तुम्हें ये वाला समझ आ गया तो तुम्हें लॉ भी समझ आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लॉ नंबर क्या याद रखना कि 1 कौन सा था 2 कौन सा था, बिल्कुल भी नहीं। लॉ कोई पूछ सकता पेपर में, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो बच्चा जिस तरीके से कर पाए, जल्दी कर पाए, वही आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें लॉ नहीं भी पता ना, लेकिन तुम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, जो मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन दिया था इसे तुम सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। अगर कोई बच्चा इसे सिंप्लीफाई कर पा रहा है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर जल्दी कर पा रहा है तो। नहीं तो लॉ मैंने तुम्हें बता दिया, बस इतना ही था। अब इसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं जो बुक में गिवन है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हें बता रखा है कि कैसे इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं और ये सब चीज़ें। तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर नीचे वाला, फिर ये सब फैक्टर लिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, तो बोर्ड पे चल के देखते हैं सीधा। तो ये हम आ चुके हैं बोर्ड पे और आई होप विजिबल है फ़ोन में भी। अब देखो एग्जाम्पल 3 तुम्हें ये कह रहा है कि इसे सिंप्लीफाई करो, फाइंड करो इसकी वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड कैसे हो सकती है, हमें एक्स की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो हम एक्स की टर्म्स में ही छोड़ देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अब तुम्हें दिख रहा है कि 4x की पावर -1 डिवाइडेड बाय x की पावर -1/3 है। 4 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो वो अगर यहाँ पर हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाहर ही रहने वाला है। 4 आंसर में भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर x के साथ हमें खेलना है। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर है x की पावर -1 और नीचे x की पावर -1/3 है। तो बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है दो नंबर्स, तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी आपस में। तो तुम्हें दिख रहा है, अब माइनस कर देते हैं। ऊपर है -1, इसमें से माइनस करेंगे नीचे वाली की पावर, तो 2 माइनस आएंगे। ध्यान से, ऊपर जो -1 था वो तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब लॉ कहता है कि माइनस करो, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो माइनस था वो मैंने यहाँ पर लिखा है, येलो कलर वाला, ठीक है। और फिर नीचे भी माइनस था, तो उसको मैंने नीचे वाले ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या होगा, -1 + 1/3, तो एलसीएम ले सकते हो तुम लोग। यहाँ पर आएगा -3 + 1, तो -2/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये जो चीज़ थी इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 की पावर -2/3, सॉरी 4 की पावर तो होगी नहीं, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी। 4x x की पावर में -2/3 होगा। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय x की पावर में 2/3। इतना क्लियर है, क्योंकि हमने माइनस हटा दिया, तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें। तो ये इसका आंसर होगा। बुक में जाके चेक करते हैं, और बिल्कुल यही आंसर दे रखा है, तुम देख सकते हो। इन लोगों ने भी ऐसे माइनस किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यही आंसर है हमारा भी, और इनका भी यही था। आई होप इतना क्लियर था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। काफ़ी जल्दी हम बढ़ रहे हैं आगे, और आई होप तुम्हें समझ भी आ रहा है। अगर आ रहा है तो हिट दैट लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करो किस टाइप की वीडियोस चाहिए यार, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। तुम्हें देख के ही लग रहा है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और है ये, लेकिन फिर भी इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर फाइनली पूरा सॉल्व करने के बाद हमें एक ही वैल्यू 4 डालनी है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है वैसे तो, लेकिन लंबा बहुत है, और एक भी गलती तुम्हारा आंसर गलत कर सकती है, बाकी है इजी।
ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बोर्ड पे कॉपी कर चुका हूँ क्वेश्चन, और अपने हाथ से भी एक बार लिख दिया मैंने, क्योंकि बिना हाथ से लिखे मज़ा नहीं है सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, ए ही है सिर्फ, लेकिन ए की पावर में 1000 चीज़ें गिवन है और उन सबको प्लस करना है, माइनस करना है और फिर जाके आंसर निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन थे 3, वो मैंने नहीं लिखे, तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हारा तो MCQ बेस्ड पेपर है, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि ये मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो तुम्हें 3 नंबर्स दिख रहे हैं, 2, 6 और 9। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम जो भी चीज़ करने वाले हैं उससे। तो क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं इनको बाहर लिख दूंगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 2 × 6 / 9। ये चीज़ तो आ गई। अब मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, न्यूमरेटर को देखो सिर्फ, तुम्हें न्यूमरेटर में 3a दिख रहे हैं, 3a और उनकी अलग अलग पावर है। तो क्योंकि तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं इन तीनों की पावर को ऐड कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर है a की पावर 1/2, a की पावर 2/3 और a की पावर -7/3। तो ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इन तीनों की पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करते हैं पावर्स को, 1/2 + 2/3 -7/3 क्या होगा, LCM क्या आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर आएगा 3 + 4 - 14। तो 7 - 14 क्या होता है, -7 / 6। देख लेते हैं अब इसको। तो यहाँ पर आएगा आपका a की पावर में -7/6। आई होप इतना क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है a की पावर -5/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3/2। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, तो पावर ऐड होएगी। तो पावर ऐड करते हैं, -5/3 + 3/2 क्या होगा, LCM 6 आएगा। यहाँ आएगा -10 + 9, तो -1/6 आपका आंसर आएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a -1/6। अब आपको दिख रहा है कि 2 a हैं और दोनों डिवाइड में, तो उनकी पावर ऐड नहीं होंगी, माइनस होंगी आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की पावर -7/6 जो है, उसमें से हम माइनस करेंगे -1/6 वाली पावर। क्यों, ये नहीं अगर समझ आया तो ध्यान से सुनो। ऊपर वाली जो था वो था -7/6, जो नीचे वाला था वो था -1/6। इन दोनों को माइनस करना है, माइनस, तो बीच में एक और माइनस आएगा। तो ये जब माइनस हम खोलेंगे ना, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर क्या होता है, 7 प्लस, तो यहाँ पर आएगा -6/6, यही आएगा ना। -7 + 1 -6 ही तो होता है, तो -6/6 बन जाएगा। तो मतलब 6 से 6 गया, -1 आपका आंसर आ जाएगा, a की पावर -1। यहाँ पर आते हैं, आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे, 6 × 2 12 / 9 × a की पावर -1। तो a की पावर -1 को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1/a। ये चीज़ हम काफ़ी बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पावर में माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, काफ़ी डिस्कस हो चुका है ये। तो यही आपका आंसर होगा। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तीनों मतलब ये दोनों 3 के टेबल में चले जाएंगे, तो 4/3a ये आपका आंसर होगा। बुक में चल के देखते हैं क्या आंसर। एक चीज़ हम यहाँ पर करना भूल चुके हैं, जो कि था क्वेश्चन में गिवन था कि a की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू हमने एज इट इज़ छोड़ दी, लेकिन उसमें 4 हमें डालना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर है, बस देखो 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है 3a, तो a की जगह पे क्या डालना है, 4। 3a था मतलब 3 × a था, तो 3 × 4 लिख दिया, 4 से 4 गया, आंसर फाइनल आंसर क्या आया, 1/3। अब चेक करते हैं आंसर सही है या गलत। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्यों, देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें ये चीज़ तो करना सिखाई थी। इन लोगों का तुम देखो चाहे मत देखो, तुम्हारा भी यही आया था फाइनली, याद है। और फिर बना था हमारा -6/6, तो वो कैंसिल होके -1 बन गया। -1 जब बना तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में जाके हमने 4 वाली वैल्यू डाली, 4 से 4 कैंसिल हुआ, मतलब 1/3 आ गया। आई होप यार ये क्लियर था। अगर इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत आ रही है, मुझे शायद लगता है कि कुछ बच्चों को आ रही हो, तो एक बार मैं कहूँगा कि दोबारा से इसी क्वेश्चन को देखो, 5 सेकंड रिवाइंड जाके, 5 मिनट मतलब, और दोबारा देखो, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, ठीक है।
कमेंट करो, मैं आंसर कर दूंगा तुम्हें। और अगर तुम्हारा डाउट जो होगा वो जेन्युइन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर भी कर लूँगा, या फिर मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी देख पाएँ, ठीक है, कमेंट को तुम्हारी। और तुम्हारे कमेंट के रिप्लाई में अपना आंसर लिख दूंगा, जिस हिसाब से होगा मेरे को बेटर लगेगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता मैं इतनी लंबी कर दूं कि तुम लोग बोर हो जाओ। तो लॉ 3 जो है और उसके आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लॉ 4 भी है हमारे पास और कुछ एग्जांपल्स हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर पाएंगे 1C। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट्स होंगे दोबारा से, और फिर उससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं उन्हीं वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं डेली MCQs डालता हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और जो भी तुम्हें वीडियोस चाहिए वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे चैनल भी है, ग्रुप भी है, दोनों ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। या फिर अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक नहीं चल रहा तो तुम टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो अध्यापक CA फाउंडेशन, या फिर CA फाउंडेशन अध्यापक, कुछ भी सर्च कर लो आ जाएगा। अध्यापक ज़रूर लिखना, AA, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ दो। I got lucid dreams, I make movie scenes, that's not new to me. Greek gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.